हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फोर्थ क्लास के बच्चों को हिंदी पाठ्य पुस्तक अनुराग चैप्टर 3 शिकारी की ममता करवाने जा रही हूँ। इसमें बताया गया कि जीवों के प्रति मनुष्य के प्रेम को उजागर करने के उद्देश्य से इस पाठ का वर्णन किया गया है। हमें जीवों के प्रति प्रेम भाव दिखाना चाहिए। जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। जैसे पक्षियों, तितलियों या चिड़ियों जैसे पक्षियों को भी नहीं पकड़ना चाहिए। जंतुओं पर दया करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह उनमें भी प्यार पाने की इच्छा होती है। आप इस पाठ को ध्यान से सुनना और पता चलेगा कि किस प्रकार एक शिकारी हिरनोटे पर दया करके उसे छोड़ देता है। एक दिन बहुत देर तक वन में घूमने के बाद भी एक शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। वह निराश होकर वापस लौट ही रहा था कि उसकी नज़र नन्हे हिरनोटे पर गई, जो अपने झुंड से बिछुड़ गया था। हिरनोटे को, हिरनोटा समझते हो आप? हिरनी का जो बच्चा होता है उसको हिरनोटा बोलते हैं। हिरनोटे को अकेला देखकर शिकारी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, चलो एक शिकार तो मिला। हिरनोटा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। शिकारी ने मन में निश्चय किया कि वह हिरनोटे को मारेगा नहीं, बल्कि वह उसे अपने घर ले जाकर अपने बच्चों को उपहार के रूप में देगा। बच्चे इससे खेलेंगे। शिकारी वह घर की ओर घोड़ा भगाने वाला ही था कि उसके पीछे उसे पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आहट हिरन की थी। शिकारी ने उस पर बाण नहीं चलाया, क्योंकि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। उसने सोचा, अगर मैं उस पर बाण चलाने लग गया तो मैं घर पहुंचने में मुझे देरी हो जाएगी। इसलिए हिरन लगातार पीछे भागता रहा। शिकारी ने आगे जाकर अपना घोड़ा रोक दिया। उसने देखा कि वह हिरन अच्छी पूरी तरह देखा उसने जब, तो उसने पाया ये हिरन नहीं है, हिरनी थी। हिरनी डरी हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वह निडर होकर शिकारी के पीछे चली आ रही थी। वह धीरे धीरे शिकारी के पास आ गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हिरनोटे को लगातार देख रही थी। अब शिकारी को समझते देर नहीं लगी कि वह हिरनी कौन है। वह समझ गया यह हिरनोटे की माँ है, जो ममतावश अपनी जान की परवाह किए बिना शिकारी के पीछे चली आ रही है। हिरनी का अपने बच्चे के प्रति प्रेम देखकर शिकारी का कठोर मन पिघल गया। उसने हिरनोटे को मुक्त कर दिया। वह दौड़कर अपनी माँ को जा मिला। अपने बच्चे को लेकर हिरनी वापस जंगल में लौट गई। शिकारी भी प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ जंगल को वापस लौट पड़ा। आगे इसके शब्द अर्थ हैं। उत्सुक, देखने या जानने के लिए उतावला, भयभीत, डरा हुआ या डरी हुई, ममतावश, ममता के वश में, एकटक, लगातार या बिना पलक झपके, द्रवित, पिघला हुआ, तत्क्षण, उसी समय, हाथ नहीं लगना, न मिलना या प्राप्त न होना, मुक्त कर देना, आज़ाद करना, स्वतंत्र करना,
तत्परता, जल्दबाजी, समीप, बहुत नज़दीक, ममतामयी, ममता से भरी हुई, असीम, जिसकी सीमा न हो, व्यथा, दुख, ओझल, अदृश्य, सरपट भागना, बहुत तेजी से दौड़ना। आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। मौखिक प्रश्न। पहला है, शिकारी निराश क्यों लौट रहा था? क्योंकि शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए वह निराश लौट रहा था। सेकंड है, हिरनोटा कैसा था? हिरनोटा देखने में बहुत सुंदर था। थर्ड, शिकारी ने कैसे समझा कि हिरनी हिरनोटे की माँ है? हिरनी शिकारी का लगातार पीछा कर रही थी, इस प्रकार शिकारी समझ गया कि हिरनी हिरनोटे की माँ है। अंत में शिकारी प्रसन्नता का अनुभव क्यों कर रहा था? क्योंकि शिकारी ने हिरनी को उसका बच्चा वापस लौटा दिया था, इसलिए अंत में शिकारी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। आगे लिखित प्रश्न है। पहला, चलो एक शिकार तो मिला, शिकारी ने तो शब्द का प्रयोग क्यों किया? उत्तर, शिकारी ने तो शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि वह बहुत देर तक शिकार खोजते खोजते निराश हो चुका था। सेकंड, शिकारी ने हिरनोटे को पकड़ने के बाद क्या निश्चय किया? शिकारी ने यह निश्चय किया कि वह हिरनोटे को मारेगा नहीं, बल्कि वह अपने बच्चों को उपहार के रूप में देगा। थर्ड, हिरनी शिकारी का पीछा क्यों कर रही थी? उत्तर है, क्योंकि शिकारी हिरनी के बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा था, इसलिए हिरनी शिकारी का पीछा कर रही थी। फोर्थ क्वेश्चन, शिकारी को कल्पना में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया, उस दृश्य का वर्णन करो। शिकारी को लगा हिरनोटे की जगह घोड़े की पीठ पर उसके दोनों बच्चे बंधे हैं, कोई उन्हें उससे दूर लिए जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, शिकारी ने हिरनोटे को क्यों मुक्त कर दिया? शिकारी ने हिरनी के दुख का अनुभव किया, उसके मन में ममता उमड़ आई, इसलिए उसने हिरनोटे को मुक्त कर दिया। थैंक यू।